स्त्री दल चक्र बना है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उपरोक्त सभी। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, स्त्री दल यानी पुष्पों में बना होता है, किसका बना होता है? तो साथियों वर्तिका, वर्तिकाग्र एवं ओवरी। तो सभी का इंग्लिश होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यानी इस तीनों का बना होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका घ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? गुआनिन, ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन। इसको ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं, गुआनिन और साइटोसिन, सी से साइटोसिन। थाइमिन, डबल बॉन्ड, एडिनिन, एडिनिन डबल बॉन्ड, यूरासिल। उसके बाद घ ऑप्शन है थाइमिन, टी से थाइमिन, यू से यूरासिल, डबल बॉन्ड यूरासिल। तो साथियों क्या हो जाएगा, जो जोड़ी गलत है तो वो हो जाएगा आपका घ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, जो क्या है थाइमिन और यूरासिल के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है। चलिए साथियों देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है। कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? A.I. ऑफेरिन द J.B.S. हेल्डेन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, आर हेनियस द्वारा, बप्टिस्ट लेमार्क द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, A.I. ऑफेरिन द J.B.S. हेल्डेन द्वारा दिया गया था। चलिए साथियों देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी या इस किससे संबंधित है? यह शैवाल से, ब्रायोफाइटस से, कवक, टेरिडोफाइटस। यानी साथियों कह रहा है क्वेश्चन कि एम्फीबियन या उभयस्थानी या उभयचर जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है जो जल और भूमि दोनों पर, जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, उसे ही कहते हैं एम्फीबियन या उभयस्थानी। तो कह रहा है किससे संबंधित है? तो हो जाएगा यह ब्रायोफाइटा से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। चलिए साथियों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पादक, जीव, माध्यम, घ ऑप्शन ये सभी। तो क्या करता है? तो हो जाएगा आपका ये सभी करता है। जैव रिएक्टर जो है उत्पादक का भी कार्य करता है, जीव और माध्यम ये सभी कार्य करता है, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। साथियों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। ताइचुंग में किस किस्म है? कह रहा है ताइचुंग में किस्म है, किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की। तो ताइचुंग बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये धान की प्रजाति है, ऑप्शन हो जाएगा क। चलिए साथियों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रोग को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलाइजा, एलिसा। एलाइजा हिंदी में होता है एलिजा और इंग्लिश में एलिसा एक टेस्ट होता है, टेस्ट का, कल्चर का, रसायनों का, विश्लेषणात्मक का। तो किसका उपयोग कर सकते हैं? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका एलिसा, यानी एलाइजा का कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आंसर। चलिए साथियों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से, लाख के कीट से। तो साथियों पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, मछली, तो ये रेशम तो कभी नहीं होगा कि रेशम कीट या लाख कीट होगा, तो जलीय जंतु या जलीय पौधों से। तो साथियों जल में क्या रहता है? मछली जो कि एक जंतु है, जलीय पौधे भी एक जंतु है, लेकिन मत्स्य पालन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जलीय जंतु, अर्थात ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा जवाब। चलिए साथियों देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? MMR का, PCR का, MRI का, इन सभी का। जीन का बहुलीकरण यानी जांच इसका किसके द्वारा कर सकते हैं? तो MR टेस्ट द्वारा, PCR द्वारा, MRI द्वारा, इनमें सभी नहीं। तो किसके द्वारा कर सकते हैं? PCR का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? PCR का उपयोग करते हैं, ऑप्शन खो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम, मेसोसोम, एपिसोम,
एस्पोरोसोम। साथियों इंग्लिश टर्म से नाम है तो उसको क्या कहते हैं, अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। एक्रोसोम कहते हैं जो शुक्राणु के मस्तिष्क पर टोपीनुमा संरचना होती है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, मृदा का, पौधों का, जल का, जंतुओं का। कह रहा है जल धारण करने की क्षमता किसकी है। तो 11 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 11 नंबर का जवाब हो जाएगा आपको मृदा का, यानी जल धारण करने का सबसे अधिक क्षमता मृदा का यानी भूमि का है, अर्थ का है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर सॉरी। ब्रीवरी का संबंध किससे है, सैक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, ट्रेडोफाइटस से, मर्स्यूफ्यूलस से। तो किससे संबंधित है, तो ये सैक्रोमाइसिस से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका क, इससे संबंधित है। साथियों बहुत ही मज़ेदार मस्त क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, ड्रायोपैथिकस इनमें से किसका अधिक समान थे, एप का, गोरिल्ला के, चिंपैंजी का, मनुष्य का। डायपैथिक्स एक जीव है जो किसके अधिक समान थे, तो किसके अधिक समान थे, तो ये एप के, यानी एप मतलब जानते हैं आप लंगूर होता है, लंगूर के अधिक समान थे। कौन, डायोपैथिक्स। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, मुकुलन, विखंडीकरण, परागन, इन सभी के द्वारा। तो 14 को क्या हो जाएगा, तो साथियों आप जानते हैं ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है जनन की क्रिया। ईस्ट, हाइड्रा, स्पंजी, इस सभी में क्या होता है, आप ईस्ट या फिर हाइड्रा भी रह सकता है, ये हाइड्रा, स्पंजी, इस सब में क्या होता है आपका मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया होता है, प्रजनन। तो साथियों देखते हैं क्या है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखना है आपका क्या, यूरेसिल किससे संबंधित है। कह रहा है यूरेसिल किससे संबंधित है, आरएनए से, डीएनए से, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यूरासिल किससे संबंधित है, यूरासिल यानी किस में होता है, तो साथियों यूरासिल जो है ये ओनली होता है आरएनए से संबंधित रखता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, आरएनए से संबंधित रखता है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी खास समय एवं खास स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को कहा जाता है नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इंटरगेटी, माइग्रेटरी। तो क्या कहते हैं साथियों, तो हो जाएगा मॉर्टेलिटी होता है, इंग्लिश टर्म है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है, इंग्लिश टर्म है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हो जाएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा, मॉर्टेलिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉर्टेलिटी, 16 नंबर का मॉर्टेलिटी सर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, तंबाकू, आम, आलू, कॉफी। तो किस में किया जाता है, तो ये तंबाकू में किया जाता है, रोगाणुओं से बचाने के लिए या उसको नियंत्रित रोकथाम के लिए तंबाकू में किया जाता है, टोबैको। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, जीन गन, माइक्रोपिपेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग करते हैं, जीन गन, यानी जीन गन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ये मेजबान कोशिका लाने हेतु करता है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, DNA, 19 नंबर क्वेश्चन है, DNA सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं। साथियों बहुत ही मज़ेदार VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो चलिए इसका जवाब होगा, अगर आप जानते हैं इसका जवाब तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। साथियों कभी कभी ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, सिर्फ नाम बताने के लिए। चलिए साथियों देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, नील हरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नेमाटोड्स का, गेहूं के पौधों का। तो किसका कर सकते हैं, तो साथियों मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए हम नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, आपका आंसर क हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिकल कोशिकाई एनीमिया किस प्रकार का रोग है, लिंग संबंधित रोग, ऑटोसोम संबंधित रोग, कमी जनित रोग, मेटाबॉलिक या कार्यकी या चयापचय संबंधित रोग। तो 21 नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको फटाफट आंसर देते चलेंगे। तो 21 का क्या हो जाएगा आपका, ऑटोसोम संबंधित रोग है।
साथियों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ख हो जाएगा। ऑटोसोम संबंधित रोग है। ऑटोसोम यानी इसमें क्रोमोसोम यानी XY का मामला रहता है इस सब में, और XX का मामला रहता है, इसी सब में कम बेसी के कारण ये रोग होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 22 नंबर क्वेश्चन कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं किसके नाम से जाने जाते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जैविक बंदूक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, माइक्रोपिपेट के रूप में। तो किसके नाम से जाना जाता है? आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यानी हो जाएगा आपका ख हो जाएगा। तो साथियों बढ़ते हैं अपनी आगे की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त होता है? पापवार सैमनीफेरम से, एरिथ्रोजाइलम कोका से, कैनबिस स्टाइवा से, एट्रोवा बेलाडोनस से। तो किससे अफीम प्राप्त होता है? तो आपका हो जाएगा पापावर सैमनीफेरम से, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में, नग्न भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो चरम समुदाय यानी लास्ट समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नग्न भूमि यानी खुली हुई भूमि में। तो साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, वैलिसनीरिया के पुष्प है वायु परागित, कीट परागित, जल परागित, जंतु परागित। कौन परागित है? यानी इसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा? वैलिसनीरिया जो है यह जल परागित है यानी हेट्रोफिली है, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन ग। साथियों बायोफिली को आप एनिमोफिली और कीट परागित को आप एंटोमोफिली और जल परागित को हेट्रोफिली भी कह सकते हैं, जंतु को कह सकते हैं एनिमोफिली। तो साथियों 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, SL मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोगों के सिद्धांत से, नव डार्विनवाद से, नव लेमार्कवाद से। तो 26 SL मिलर किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क। बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। साथियों इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आपको चुन कर दिया गया है, सिर्फ VVI क्वेश्चन दिया गया है, जो इस बार एकदम 70% के ऑब्जेक्टिव में 70 लाना है, बिल्कुल लाना है, आपको आएगा, बस सेट तैयार कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या है आपका? तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड यानी एक गुणक, डिप्लॉइड यानी द्विगुणक या द्विगुणित, और तीसरा है पॉलीप्लॉइड यानी बहुगुणक, नलीपॉइड यानी अगुणक। तो युग्मक प्रायः क्या होते हैं? एक गुणक हैप्लॉइड के रूप में रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका आंसर। साथियों इस क्वेश्चन को घुरा फिरा के बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी चांसेस से पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? साथियों क्षय रोग कहे या फिर तपेदिक कहे, इसी का नाम है तपेदिक या टीबी, इसी को कहते हैं। इसका रोग कारक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल सुन के ध्यान रखना है साथियों, सुनकर ज़्यादा याद होता है, रटने से ज़्यादा याद सुनकर होता है, इसलिए आपको ये दे रहा हूँ, बिल्कुल सुनिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा हवा के द्वारा। ये हवा के द्वारा ज़्यादा फैलता है ये वायरस, बैक्टीरिया। तो साथियों चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? ट्रांसजेनिक मूसो चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच हेतु, उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, प्रतिजैविक के खुराक हेतु, और डी ऑप्शन है इनमें सभी हेतु। तो ट्रांजैक्शन यानी मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो किसके लिए कर सकते हैं? 29 का जवाब आपका हो जाएगा वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु करते हैं इसका प्रयोग साइंटिस्ट लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच हेतु उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, गर्भाशय से किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र, मादा स्त्री जनन तंत्र, पादप जनन तंत्र, इनमें सभी। तो साथियों आप देख रहे हैं गर्भाशय
जो क्या है, मादा जनन तंत्र है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी मादा जनन तंत्र, ऑप्शन ख साथियों हो जाएगा। तो साथियों चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? साथियों अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। अगर अभी तक दोस्तों अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। साथियों अगर अभी तक ने आप अपना चैनल माधव NCERT क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों इसका आपको कोई खर्चा देना नहीं पड़ता है, बट ये होता है कि आप अगर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तो एक क्या होती है, खुशी मिलती है, जिससे प्रेरित होकर हम आपको उत्सुक होकर मनोबल बढ़ता है, जिससे आपको मैं अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें। तो साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से लेकर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।